हलचल चल रही है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ है बाल मुकुंदाचार्य जी जो हवा महल से विधायक है। सर, आज जो 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं, जिसमें अपन ज़्यादा फोकस जो पश्चिम बंगाल पे किया जा रहा है, तो 185 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वो टीएमसी भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि हम वापस से, जो 15 साल एक तरफा सत्ता पे रही ममता दीदी, वो वापस से दावा कर रहे हैं कि हमारी टीएमसी वापस से सत्ता पे आएगी। तो इसको लेकर क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं पश्चिम बंगाल की, असम की और दक्षिण में भी जिस प्रकार से ऐतिहासिक कमल का फूल खिल रहा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियों को इसका पूर्णतः श्रेय देता हूं। साथ ही देवतुल्य जनता को, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी पर 2014 से उनकी नीतियों पर, योजनाओं पर अपना विश्वास जताया है, उनको श्रेय देता हूं। साथ ही आदरणीय हमारे समस्त कार्यकर्ता जो समर्पित फौजी की तरह काम करते हैं, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए दिन रात एक कर देता है और केंद्र की, राज्य सरकार की हमारी जो योजनाएं होती है उनको पहुंचाने का जन जन तक काम, उसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के साथ आसाम हो कि पश्चिम बंगाल हो, ऐतिहासिक विजय प्राप्त हो रही है। और सुशासन के साथ में अब भाजपा का शासन और केंद्र सरकार की नीतियां पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक विकास करेगी। कहीं ना कहीं उस विकास को रोकने का काम ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने किया। माताओं बहनों पर अत्याचार जिस प्रकार का किया और वहां की पुलिस अपने कंट्रोल में रखकर और लोगों को झूठे केसों में फंसाकर उन पर अत्याचार करने का काम किया, उन सबसे समापन होगा। माताएं बहनें हों या वहां के समस्त हमारे युवा हों, किसान हों या सीनियर सिटीजन हो, सबने मिलकर आदरणीय मोदी जी पर, उनकी नीतियों पर पश्चिम बंगाल के विकास को मतदान किया है। जो असुरक्षा पश्चिम बंगाल में व्यापारी घरानों में थी, कहीं ना कहीं अब वो व्यापारी घरानों को भी वहां पर स्थायी रूप से समाधान मिलेगा। जिस प्रकार से 200-300 साल से व्यापारी घराने वहां पर काम कर रहे थे, उन घरानों को भी ममता बनर्जी के लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया कि उन व्यापारी घरानों को वहां से अपनी इंडस्ट्री हटाने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बहुत सारे लोग बंद करके चले गए। तो मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने लगातार सत्ता में रहकर उसका दुरुपयोग किया, देवतुल्य जनता को प्रताड़ित किया और वहां पर सनातनियों पर जिस प्रकार से ममता बनर्जी के लोगों ने अत्याचार किया, उसका आज समापन हुआ है और सुशासन के साथ भाजपा का कमल खिला है और ऐतिहासिक विकास अब पश्चिम बंगाल का केंद्र की सरकार के नेतृत्व में होगा। सर, जिस प्रकार पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाकर जो वहाँ का जो स्थानीय पकवान है वो खाते हैं, उसको लेकर के क्या वहाँ पे जो 4 सीट है वो एक तरफा आपके खाते में नजर आ रही है? क्या नरेंद्र मोदी का जो बार बार से 3-4 बार वहाँ का दौरा रहा, उसको लेकर के पॉजिटिव बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? मैंने कहा ना कि ये सारा श्रेय देवतुल्य जनता को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों को जाता है और लगातार हमारे केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं जो संपूर्ण राज्यों में काम कर रही है, कहीं पश्चिम बंगाल उससे अछूता न रहे, उसको जाता है। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो प्रधान सेवक अपने आप को बताते हैं और साधारण व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह, हर क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो लोगों में अपना परिवार, अपना सापन लोगों में पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की जन भावना है, जो उनके प्रति विशेष स्नेह है, वो अब तक के रिकॉर्ड में किसी भी दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के प्रति नहीं है, जितना आदरणीय मोदी जी के प्रति पूरी दुनिया में लोगों में स्नेह है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं वही करते हैं। राजनीति जरूर है, लेकिन राजनीति में भी ऐसा व्यक्तित्व जो बोलता है वही करता है और जनता हित में, राष्ट्र हित में करता है, न तुष्टिकरण की राजनीति करते। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने भी मतदान दिया, उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि वह भी जान गए कि हमें सिर्फ वोट बैंक माना है और सिर्फ हमारा दुरुपयोग किया है, हमारा विकास ही नहीं किया है। इसलिए इस बार ऐतिहासिक विकास हुआ है। और जो षड्यंत्र रचा ममता बनर्जी ने कि यहाँ बाबरी मस्जिद बना देंगे, उस आतंकताई, उस आतंकवादी, उस बाबर को, उस हुमायूं को, उस औरंगजेब को और उसकी औलादों की मकबरे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? इस देश को लूटने वाले लुटेरे, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराने वाले ऐसे लोगों को तो इस देश से निकालना चाहिए और ममता बनर्जी ऐसे लोगों का सहयोग करती है, ये मुंह तोड़ उसको जवाब है। बिल्कुल।
ये बात अभी पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर के हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बैकहोफ से अपनी बात को रखी और ऐसे ही पल पल की अपडेट हमारे द कटक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।